कुछ कहानियां अधूरी होती हैं, लेकिन वो अधूरी होकर भी हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। ये कहानी है आरव और मायरा की, और एक ऐसे खत की जो जिंदगी भर की मोहब्बत छोड़ गया। पहली मुलाकात। हवा की आवाज, कॉफी शॉप का हल्का बैकग्राउंड, मनाली की वादियों में एक छोटा सा कैफे, और एक टेबल के कोने पर बैठा था आरव। उसके हाथ में कैमरा था और आंखों में सन्नाटा। तभी दरवाजा खुला और एक हंसती हुई लड़की अंदर आई। मायरा। वो तेज हवा में अपनी जुल्फें संभाल रही थी और अपनी कॉफी टेबल पर रखने में लड़खड़ा रही थी। मायरा, ओह, ये कॉफी भी न मुझसे कभी नहीं संभलती। आरव, धीरे मुस्कुराते हुए, लेकिन आपने तो मेरी तस्वीर संभाल ली। पहली बार आरव की खामोशी ने कोई आवाज दी थी, और मायरा ने वो सुन ली थी। वो वादियां, वो शामें, मौसम की आवाजें, बारिश की बूंदें। मनाली की गलियों में वो साथ घूमते, हंसते, फोटो क्लिक करते। आरव के कैमरे में अब सिर्फ मायरा थी, और मायरा के दिल में बस आरव। एक शाम झील के किनारे मायरा बोली, अगर हम दोबारा न मिले तो? आरव ने कहा, तो पहली मुलाकात को ही आखिरी मानकर जी लूंगा। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था जिसे आरव तब नहीं समझ पाया। वापसी और सन्नाटा। दिल्ली लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। आरव ने मायरा से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे कहीं खो गई थी। फोन बंद, मैसेज, सीन नहीं, मायरा जैसे गायब हो गई थी। महीनों इंतजार के बाद एक दिन डाक से एक लिफाफा आया। आरव के नाम, मायरा की हैंडराइटिंग, खत, वॉइस ओवर। प्रिय आरव, मुझे माफ करना। मैं तुमसे सच नहीं कह पाई, मुझे कैंसर है और ये आखिरी स्टेज है। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती थी, इसलिए चली गई, लेकिन हर उस तस्वीर में जिंदा रहूंगी जो तुमने मुझे देखकर खींची थी। मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम्हारे साथ की गई वो शामें थी। तुम्हारी, मायरा। आखिरी तस्वीर। आरव टूट गया था, लेकिन वो रोया नहीं। उसने मायरा की आखिरी तस्वीर उठाई और मनाली लौट गया, जहां वो पहली बार मिले थे। उसी जगह पर उसने एक छोटा सा कैफे खोला, एम फॉर मोमेंट्स। दीवारों पर उनकी यादें थी, तस्वीरें थी, और वो आखिरी खत। आरव अब भी रोज वहीं बैठता है, उसी टेबल पर, और मायरा की वो तस्वीर सामने रखता है। कुछ मोहब्बतें अधूरी होती हैं, लेकिन अधूरी होकर भी वो सबसे ज्यादा पूरी लगती हैं। म्यूजिक धीमा होता है और फेड आउट। द एंड। वो आखिरी खत, भाग दो, अधूरी तस्वीरें। मायरा के बाद की जिंदगी, आरव की तन्हाई और एक नई रहस्यपूर्ण लड़की की एंट्री। धीमा इमोशनल म्यूजिक शुरू। वो कहते हैं ना, कुछ चिट्ठियां जलाने से पहले पढ़ लेनी चाहिए, और कुछ यादें कभी नहीं बुझती, चाहे वक्त की बारिश उन्हें कितनी भी भिगो दे। आरव की तन्हाई, मेमोरी कैफे। मनाली के उसी कैफे में अब रोज शाम को एक टेबल पर आरव बैठा होता है, मायरा की तस्वीर सामने रखकर। उसकी चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन वो उम्मीदें नहीं। मायरा, तुम हर तस्वीर में तो हो, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। रहस्यमयी लड़की, सना की एंट्री। एक दिन कैफे में एक लड़की आती है, सना। आंखों में दर्द, हाथ में एक पुराना स्केचबुक, और होठों पर वही सवाल, क्या ये जगह मायरा की है? आरव चौंक जाता है। तुम मायरा को कैसे जानती हो? सना, शायद उतना ही जितना आप नहीं जानते।
स्केचबुक का राजो। सना उसे एक स्केचबुक दिखाती है जो मायरा ने कॉलेज में बनाना शुरू की थी। हर पेज पर वही चाय के कप, वही वादियाँ, वही गीत जो मायरा और आरव ने जिए थे। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसे मैं आरव को नहीं दे पाई, वो शायद कोई और दे सके। सना कहती है, मायरा मेरी दोस्त थी। उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर रखा था, लेकिन उसे कभी भेज नहीं पाई। आरव की उलझन। आरव की आंखें नम हैं। दिल फिर से धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर भी है। क्या वो फिर से किसी को खो देगा? मैंने मायरा को खोया, अब किसी और को नहीं खो सकता। सना रोज कैफे आने लगती है और हर बार मायरा की कोई नई याद लेकर आती है। उनकी बातें अब चाय से भी ज्यादा गर्म होती हैं और खामोशियां का नई शुरुआत की दस्तक। सना रोज कैफे आने लगती है और हर बार मायरा की कोई नई याद लेकर आती है। उनकी बातें अब चाय से भी ज्यादा गर्म होती हैं और खामोशियां कम। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि वो मायरा की जगह ले, बल्कि इसलिए आते हैं कि हमें फिर से जीना सिखा सकें। तस्वीर पूरी होती है। आरव मायरा की आखिरी तस्वीर के पास अब एक और फ्रेम लगाता है, सना और उसकी दोस्ती। तस्वीर के नीचे लिखा होता है, मायरा, तुमने जो अधूरी छोड़ी थी उसे हमने सहेज लिया है। बैकग्राउंड फेड्स। क्या सना और आरव के बीच प्यार पनपेगा? मायरा का कोई और राज छिपा है क्या? क्या वो आखिरी खत सच में आखिरी खत था? जहां कहानी सच्चाई, इमोशंस और मोहब्बत की उस कगार तक पहुंचती है जहां से रूह कांपती है। वो आखिरी खत भाग 3, वो जो लिखा नहीं गया। सना की सच्चाई, मायरा की आखिरी वसीयत और आरव का फैसला। कुछ खत अधूरे रह जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं अधूरे खतों से पूरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो और कहे कि वो खत झूठ था? सना का बदला रूप। आरव और सना अब दोस्त बन चुके हैं, लेकिन एक रात सना रोते हुए आती है, आरव, मुझे तुमसे एक सच छिपाना पड़ा। मायरा मरी नहीं थी उस वक्त। आरव, क्या? मायरा की आखिरी कोशिश। सना बताती है कि मायरा को इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया था, लेकिन उसने सना को एक आखिरी खत सौंपा था जो आरव को तब देना था जब वो पूरी तरह टूट चुका हो। मायरा का दूसरा खत वॉइस ओवर में पढ़ा जाए, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी यादें अब भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं तो क्या तुम मुझसे फिर वैसे ही प्यार कर पाओगे? इसलिए मैंने तुम्हें आजाद किया ताकि तुम किसी और के साथ जी सको, लेकिन अगर तुम्हारा दिल अब भी वही है तो मैं इंतजार करूंगी शिव मंदिर की चौखट पर। अगली पूर्णिमा को। आरव का संघर्ष। आरव अब टूट चुका है। क्या वो मायरा के पास जाए या सना के साथ आगे बढ़े जिसने उसका दर्द बांटा है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे दो रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है। एक रास्ता पीछे ले जाता है और दूसरा आगे, लेकिन दिल, वो अक्सर वहीं रुक जाता है जहां मोहब्बत छूटी थी। अंतिम मोड़। शिव मंदिर। पूर्णिमा की रात। आरव सफेद कुर्ता पहने मंदिर पहुंचता है। घंटे बज रहे हैं, चांद पूरा है और मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बैठा है। वो मायरा है। वो कमजोर है, लेकिन जिंदा, और उसकी आंखों में वही सवाल, क्या अब भी मुझसे उतना ही प्यार है? आरव चुपचाप जाकर उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है। भाग 4। मायरा की वापसी।
सना की विदाई। भावुक, उलझन भरा, आत्मसंघर्ष। कभी कभी जो लौट आते हैं वो वही नहीं रहते, और जो चले जाते हैं उनका वजूद हमेशा पीछे रह जाता है। कहानी। मायरा वापस आ गई है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर है, शरीर से भी और मन से भी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी मायरा बस आरव को देखती है, मगर बोलती कुछ नहीं। सना, जो अब तक आरव के साथ थी, मायरा को देखकर खुद को कसूरवार समझने लगती है। वो सोचती है, क्या मैंने आरव से प्यार करके कोई गुनाह किया? डायरी का आखिरी पन्ना मायरा के बैग में मिलता है, जिसमें लिखा था, अगर मैं कभी लौटूं तो मत सोचना कि सब ठीक है, मैं लौटी हूं बस आखिरी बार देखने। सना चुपचाप मायरा के तकिए के पास वो आखिरी खत रखकर अस्पताल छोड़ देती है, और आरव दोबारा टूटने लगता है। जो सच था और जो बस ख्वाब था। हर खत में कुछ लिखा होता है और कुछ अधूरा रह जाता है, लेकिन कुछ खत ऐसे भी होते हैं जो लिखा ही नहीं गया। कहानी। मायरा आरव से एक आखिरी बार मिलती है। कहती है, वो आखिरी खत मैंने नहीं लिखा था, बल्कि उसकी माँ ने, जो चाहती थी कि मायरा इलाज के लिए विदेश जाए और आरव से रिश्ता टूट जाए। मायरा को बीमारी थी, रेयर ब्रेन कंडीशन, जिससे वो सब भूल जाती थी। इसलिए उसकी माँ ने सब रिश्ते खत्म कर दिए ताकि वो शांति से इलाज कर सके। लेकिन मायरा ने सब याद रखा और अब आखिरी वक्त में वापस लौट आई, सिर्फ आरव को देख पाने के लिए। अंतिम दृश्य, मायरा की मौत, लेकिन आरव की बाहों में, और उसके हाथ में वो खत जो अब लिखा गया है, आरव, मैं चाहती थी कि ये खत अधूरा रहे ताकि तुझमें उम्मीद बनी रहे। एपिलॉग। आरव एक किताब लिखता है, नाम रखता है वो आखिरी खत। किताब की आखिरी लाइन। कुछ खत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, उन्हें महसूस किया जाता है।